बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और सबसे पहले बात करें एक अफसोसनाक खबर आपको दें कि शाहदरा नया पुल के करीब दरियाए रावी में नहाते नौजवान डूब गया है। इस वक्त सर्च ऑपरेशन रेस्क्यू टीमों की जानिब से जारी है और लाश को ढूंढने के लिए तलाश इस वक्त की जा रही है। शाहदरा में यह वाकया पेश आया है जहां नया पुल के करीब दरियाए रावी में नहाते हुए नौजवान डूब गया है। रेस्क्यू टीमें मौके पर पहुंच गई हैं और सर्च ऑपरेशन जारी है। रेस्क्यू हुकाम की जानिब से ये कहा जा रहा है। आपको बता रहे हैं कि शाहदरा पर ये अफसोसनाक वाकया पेश आया है जहां नया पुल के करीब दरियाए रावी में नहाते हुए नौजवान डूब गया है। रेस्क्यू हुकाम का कहना है कि रेस्क्यू टीमें मौके पर पहुंच गई हैं और सर्च ऑपरेशन इस वक्त जारी है। तो इस वाक़े के हवाले से मज़ीद अपडेट करने के लिए हमारे साथ इसरार खान मौजूद हैं। इसरार खान, बताइएगा यह हादसा कैसे पेश आया? जी, ये लाहौर का नवाही इलाका शाहदरा है जहां पर दरियाए रावी के नया पुल के करीब एक नौजवान दरिया में नहाते हुए डूब गया। वाकया की इतला मिलने पर रेस्क्यू टीमें मौका पर पहुंच गई और सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया गया है। रेस्क्यू हुकाम का कहना है कि रेस्क्यू की खुसूसी गोताखोर 2 टीमें नौजवान को तलाश करने के लिए तमाम वसाइल बरूए कार ला रही हैं और रात बढ़ने पर 8 बजे जब अंधेरा बढ़ जाएगा तो रेस्क्यू ऑपरेशन कल सुबह 7 बजे तक मौखर कर दिया जाएगा और कल सुबह दोबारा से रेस्क्यू ऑपरेशन दिन चढ़ने पर शुरू किया जाएगा। यहाँ पर यह बात काबिल जिक्र है कि जिलाई इंतजामिया की जानिब से दरियाओं और नहरों में नहाने पर पाबंदी आयद की गई है, लेकिन इसके बावजूद इस तरह के हादिसात लोगों की गफलत के बाइस पेश आते रहते हैं। जी इसरार खान अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। बात करें मौसम की तो लाहौर में गर्मी अपने अरूज पर है। शहर का दर्जा हरारत 44 डिग्री रिकॉर्ड किया गया है और हिद्दत 44 डिग्री तक रिकॉर्ड की गई है। गर्द आलूद हवाएं चलने लगी, बारिश की पेशगोई की गई है। महकमा मौसमियात के मुताबिक बूंदे बरसने के 30% चांस है। PDMA ने कल से बारिशों का अलर्ट जारी कर रखा है। अब आपको बताएं कि गर्मी से शुगर और ब्लड प्रेशर के मरीज ज़्यादा मुतासर होते हैं। ये ऐसा प्रोफेसर आफ्ताब मोहसिन की जानिब से कहा गया है। शुगर और ब्लड प्रेशर के मरीज हालिया मौसम में अद्वियात बाकायदगी से खाएं। मजीद क्या हिदायत जारी की गई हैं, जानेंगे जाहिद चौधरी से। जी जाहिद चौधरी। गर्मी की हालिया शिद्दत में इजाफे के साथ ही जहाँ आम शहरी मुतासर हो रहे हैं, वहीं जो पहले से मुख्तलिफ अमराज में मुब्तला अफराद हैं वो भी जो है वो इस गर्मी की शिद्दत जो है उसका उनको भी सामना करना पड़ रहा है। ख़ास तौर पे जो शुगर और ब्लड प्रेशर के पेशेंट्स हैं वो ना तो नमक का ज़्यादा इस्तेमाल कर सकते हैं, ना मीठे का इस्तेमाल कर सकते हैं। वो उनको किस तरह ये गर्मी जो है वो अफेक्ट कर रही है, इस सब पे बात करने के लिए मुमताज़ फिजिशियन प्रोफेसर डॉक्टर आफ्ताब मोहसिन हमारे साथ मौजूद हैं। हमसे बात करेंगे। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो ये बताइएगा कि ये जो गर्मी है आम आदमी को तो ज़ाहिर है उसका इफेक्ट आता है, तो जो शुगर ब्लड प्रेशर के पेशेंट्स हैं वो इससे आप क्या समझते हैं किस हद तक मुतासर होते हैं? ये बड़ा ही जहानत पर मबनी है आपका सवाल कि शुगर और ब्लड प्रेशर के मरीज़ों पे ये गर्मी का असर क्या होता है। पहले मैं बता दूं कि गर्मी की वजह से सबसे जो कम असर होता है वो पित्त निकल आती है, जिसको प्रिकली हीट बोलते हैं। उसके बाद गर्मी की वजह से क्रैम्प्स पड़ते हैं, जिनको कुड़ल बोलते हैं, और पट्ठे खिंच जाते हैं। तीसरे नंबर पर हीट स्ट्रोक हो सकता है जो कि जानलेवा साबित हो सकता है, और चौथे नंबर पर हीट एग्जॉस्शन हो सकती है। हीट स्ट्रोक में और हीट एग्जॉस्शन में पहली निशानी यह है कि छोटा पेशाब जो यूरिन है वो कम आना शुरू हो जाता है, क्योंकि डिहाइड्रेशन की तरफ इंसान जा रहा होता है। तो उस वक्त सबसे अहम चीज़ है पानी पीना। तो पानी तो शुगर वाला भी पी सकता है, ब्लड प्रेशर वाला भी। एक्स्ट्रा नमक उस वक्त नहीं लेना चाहिए, पानी पिएं, और साथ ही शेड में जाएं और अपना टेम्परेचर चेक करें, और किसी अपने करीबी अजीज़ को या 1122 को कॉल करें, क्योंकि टाइमिंग इज़ क्रिटिकल। दवाई रेगुलर लें और अपनी शुगर और ब्लड प्रेशर को टेस्ट करते रहें। अभी 17 मई को वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे गुजरा है और नवंबर में वर्ल्ड डायबिटीज़ डे आएगा। पाकिस्तान में दोनों अमराज की शरह दुनिया में सबसे ज़्यादा है, शुगर की भी और ब्लड प्रेशर की भी। अच्छा, शुगर ब्लड प्रेशर के लोग जो हैं उनको ये हीट जो वेव है ये आम आदमी से क्या ज़्यादा मुतासर करती है? जी बिल्कुल, उनमें ये आपने बड़ा अच्छा सवाल किया कि उनमें ये ज़्यादा मुतासर करती है। और जैसे मैंने पहले अर्ज़ किया है कि 50 to 60% लोगों को पता ही नहीं है कि उनको हाई ब्लड प्रेशर है या हाई शुगर है पाकिस्तान में। तो आप अपना ब्लड प्रेशर और शुगर चेक करवा लें, और अगर वो ज़्यादा है तो उसका इलाज करें। तो इन दिनों में ज़्यादा इलाज की ज़रूरत है, और अपने आप को हाइड्रेटेड रखें,
पानी की कमी जो है दोनों सूरतों में बहुत नुकसानदेह है। पानी की कमी दोनों सूरतों में बहुत ज़्यादा नुकसानदेह है, फेटल हो सकती है, जानलेवा हो सकती है, और ये शुगर और ब्लड प्रेशर के जो पेशेंट्स हैं उनको ज़्यादा एहतियात करने की ज़रूरत है। जाहिर चौधरी, अपडेट के लिए आपका बहुत शुक्रिया। पंजाब में दोबारा पंचायती निज़ाम लाने की तैयारियां की जा रही हैं। बिल 2025 के नाम से पंजाब असम्बली में पेश कर दिया गया है। हर ज़िले और यूनियन काउंसिल में कमेटी बनाने की तजवीज़ दी गई है। 3 साल तक की सज़ा वाले जराइम समेत 28 किस्म के मामलात सुनेगी। घरेलू तशद्दुद, जहेज़ के झगड़े, पानी के तनाज़ात, चोरी, मारपीट के अमूर भी निपटाएगी। पंजाब में दोबारा पंचायती निजाम लाने की तैयारियां, कदीम पंचायती सिस्टम लाने की तजवीज दे दी गई। पंजाब असम्बली में पंचायत बिल 2025 के नाम से पेश कर दिया गया। बिल में तजवीज दी गई है कि हर जिला और यूनियन काउंसिल में एक कमेटी बनाई जाए। कमेटी में 15 से 20 अरकान हों, जिसमें से 10% खवातीन मेंबर हों। कमेटी अरकान का ताल्लुक उसी इलाके से होगा। बिल में कहा गया है कि कमेटी मेंबरान बदउनवानी या किसी संगीन जुर्म में मुलविस नहीं होंगे। पंजाब बिल के मुताबिक कमेटी घरेलू झगड़ों, छोटे माली तनाज़ात और मामूली जराइम का फैसला सिर्फ 30 दिनों में करेगी। कमेटी घरेलू तशद्दुद, जहेज के झगड़े, पानी के तनाज़ात, चोरी, मारपीट और 3 साल तक की सजा वाले जराइम समेत 28 किस्म के मामलात सुनेगी। असेंबली ज़राए का कहना है कि छोटे छोटे मामलात थानों और कचहरियों में लटक जाना बिल का बाइस बना। शहरियों के लिए चीनी भी कड़वी होने लगी। कीमत में खैर एलानिया इजाफा कर दिया गया है। परचून में चीनी 180 रुपये किलो हो गई है। जिले इंतजामिया अपने ही निर्खनामे पर अमल दरामद करवाने में मुकम्मल तौर पर नाकाम हो गई है। गिरा फरोशी जारी है। डीसी ने किराना मर्चेंट्स, होलसेलर्स और स्टेक होल्डर्स का इजलास तलब कर लिया है। चीनी शहरियों की पहुंच से दूर होने लगी। चीनी की कीमतों में गैर एलानिया इजाफे का सिलसिला जारी है। शहर की मंडी में होलसेलर्स को चीनी 172 रुपए फी किलोग्राम पड़ने लगी। 50 किलोग्राम चीनी का थैला 8,200 से बढ़कर 8,600 रुपए तक पहुंच गया। चीनी की कीमतों में इजाफे की जिम्मेदारी तमाम स्टेक होल्डर्स, करियाना मर्चेंट्स, होलसेलर और मिल मालकान एक दूसरे पर आयद कर रहे हैं। जबकि पंजाब हुकूमत की हिदायत पर जिले इंतजामिया करियाना फरोशों को चीनी 164 रुपए बेचने पर दबाव डाल रही है। डीसी लाहौर ने चीनी की बढ़ती कीमतों का नोटिस लेते हुए करियाना मर्चेंट्स एसोसिएशन लाहौर, होलसेलर्स और दीगर स्टेक होल्डर्स का इजलास तलब किया है। डीसी ऑफिस में चीनी की बढ़ती कीमत की वजूहात का जायजा लिया जाएगा। लाहौर हाई कोर्ट ने वाटर मीटर्स की तनसीब अगले माली साल के दौरान हर सूरत यकीनी बनाने और फसलों की बाकियात को लगने वाली आग को रोकने के हवाले से पॉलिसी से मुतालिक रिपोर्ट तलब कर ली है। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि PHA को तमाम बड़े दरख्तों का टैग लगाकर रिकॉर्ड मुरतब करना चाहिए। ग्रे हॉर्न बिल परंदा लाहौर से नायाब हो चुका है और वाइल्ड लाइफ को इसकी नस्ल बचाने के लिए इकदाम करने की ज़रूरत है। जस्टिस शाद करीम ने स्मोक तदारक के मुतल्लिक केस की समाअत की। मेंबर माहौलियाती कमीशन ने फसलों की बाकियात को लगने वाली आग के मुतल्लिक रिपोर्ट पेश की। जस्टिस शाद करीम ने कहा कि महकमा ज़राअत कुछ नहीं कर रहा। फसलों की बाकियात को लगने वाली आग को हर कोई रिपोर्ट कर रहा है, लेकिन सेक्रेटरी ज़राअत कुछ नहीं कर रहे। महकमा ज़राअत और महकमा माहौलियात के सेक्रेटरीज इसके हवाले से आइंदा जामे रिपोर्ट पेश करें। वासा के वकील ने तरक्याती मनसूबों की तकमील की तारीख और वाटर मीटर्स की मुतालिक रिपोर्ट पेश की। जस्टिस शाद करीम ने रिमार्क्स दिए कि अदालत को हर समाअत पर वाटर मीटर्स के हवाले से रिपोर्ट पेश की जाए। वासा अच्छा काम कर रहा है। डिप्टी अटॉर्नी जनरल असद अली बाजवा, पंजाब हुकूमत के असिस्टेंट एडवोकेट जनरल, प्रिंसिपल MAO कॉलेज डॉक्टर आलिया रहमान, सेक्रेटरी माहौलियाती कमिश्नर फरहान सईद शेख, सरकारी वकील समेत दीगर महकमों के नुमाइंदे पेश हुए। अदालत ने मज़ीद समाअत 30 मई तक मुलतवी कर दी। कैमरामैन खालिद मलिक के हमरा मलिक मोहम्मद अशरफ, सिटी 42। डायरेक्टर जनरल PDMA पंजाब इरफान अली काछिया की ज़ेर सदारत और मावराए सर्विस से मुतालिक इजलास मुनाकिद हुआ। अर्बन यूनिट और PDMA के आला अफसरान ने शिरकत की। इजलास के दौरान सीनियर GIS अफसर अर्बन यूनिट अरूज सईद ने रूद कोहियों और दरियाए सिंध के अतराफ जारी सर्वे पर तफसीली ब्रीफिंग दी। DG PDMA ने अर्बन यूनिट को सर्वे मुकर्रर मुद्दत में मुकम्मल करने की हिदायत की है। अर्बन यूनिट के मुताबिक रूद कोहियों के अतराफ का सर्वे 22 जून तक मुकम्मल कर लिया जाएगा। DIG इन्वेस्टिगेशन से ज़ेशान रज़ा का अपने दफ्तर में खुली कचहरी का इनेकाब। खुली कचहरी में शहरियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। शहरियों ने अपने मसाइल से DIG इन्वेस्टिगेशन को आगाह किया।
DIG इन्वेस्टिगेशन ने शहरियों के मसाइल सुने और उनके हल के लिए मौके पर ही अहकाम जारी किए। DIG इन्वेस्टिगेशन ने तफ्तीशी अफसरान को मेरिट पर मुकदमात की यकसोई की सख्त हिदायत की हैं। DIG इन्वेस्टिगेशन का कहना था कि कुली कचहरी का मकसद अवाम और पुलिस के दरमियान राब्ते को मजबूत बनाना है। चीफ जस्टिस हाई कोर्ट जस्टिस मिसालिया नीलम से सदर लाहौर हाई कोर्ट बार मलिक आसिफ निस्वाना, सदर लाहौर बार मुबशर रहमान चौधरी समेत दीगर बार अहदेदारान की मुलाकात हुई है। बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस मिसालिया नीलम को वकला रहनुमाओं ने बार एसोसिएशंस को दरपेश मसाइल से आगाह किया, जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि वकला और बार एसोसिएशंस के मसाइल का हल अदालत आलिया लाहौर की अवलीन तरजीह है। उन्होंने मजीद कहा कि बरवक्त इंसाफ की फराहमी के लिए बार और बेंच का मुश्तरका ताउन नागुज़ीर है। अब आपको बताएं कि डॉलमेन मॉल में 5 रोज़ा ऑटो शो का इनेकाद किया गया है। फुली एक्शन, हाइब्रिड और इलेक्ट्रिक गाड़ियां समेत हैवी बाइक से शहरियों की तवज्जो का मरकज़ बन रही हैं। MG, औशान, दीपाल, रेंज रोवर समेत चाचा की लग्जरी गाड़ियां नुमाइश का हिस्सा हैं। डॉलमेन मॉल इंतजामिया की जानिब से पाकिस्तान का सबसे बड़ा इन मॉल ऑटो शो, MG, औशान, दीपाल, रेंज रोवर समेत टोयोटा की लग्जरी 5 और 7 सीटर इलेक्ट्रिक और हाइब्रिड गाड़ियों की नुमाइश, हैर्ले डेविडसन, BMW, यामाहा की हैवी बाइक्स, चॉपर भी शहरियों की तवज्जो का मरकज बने रहे। शहरियों का कहना था कि लीडिंग कंपनियों की लग्जरी गाड़ियां एक ही छत तले डिस्प्ले हैं, खरीदने और फैसला करने में आसानी होगी। ओवरऑल मैंने देखी सारी गाड़ियाँ, उसमें हर एक की अपनी अपनी चॉइस होती है। कुछ लोग इलेक्ट्रिक को, EV को पसंद करते हैं, और कुछ लोग जो लॉन्ग जर्नीज करते हैं। बहुत सारी ऑप्शंस अंडर वन रूफ मिल रही है, और बाय टेम्परेचर देखते हुए लाहौर का इस कंडीशन के अंदर ये सारा कुछ फैसिलिटेट किया हुआ है। ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है और बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी भी है लोगों के लिए। देखा कि एक्सपो है इधर, तो हम इधर आ गए। मतलब ये कि इससे अच्छा और क्या होगा कि अंडर वन रूफ आप सारा एक ही दफ़ा में देख लें। महंगी गाड़ियों के शौकीन अफराद कहते हैं कि तमाम हाइब्रिड और इलेक्ट्रिक गाड़ियां महंगी जरूर हैं, मगर फ्यूल एवरेज और स्मूथ ड्राइव दिल खुश कर देती हैं। कैमरामैन अदनान अली के साथ अबू बकर शेख, सिटी 42। न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त